नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी न्यूज़ एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 14। कितना देखेंगे? सीट नंबर 14। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का जिसमें हम लोग सीरीज 3 देख रहे थे, यानी कि सीरीज 3 देख रहे थे, उसमें सीट नंबर ये 14 है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है री एग्जाम 2014 पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 17 दिसंबर को क्या है आपका दरोगा की एग्जाम, यानी परसों दोस्तों आपका 17 दिसंबर को दरोगा की एग्जाम है। इसके बाद ही दोस्तों कोई नोटिस आएगा, इसलिए आपका दिसंबर एग्जाम नहीं होगा किसी भी हाल में। एग्जाम आपका लेके चलिए कि आपका जनवरी लास्ट और फरवरी में आपका एग्जाम होगा। जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में आपका एग्जाम होगा। इसलिए फिर से जोश जुनून के साथ फिर से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखने वाली दोस्तों जो संविधान सभा था उसका उपाध्यक्ष पूछा जा रहा कि कौन था। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये एससी मुखर्जी। कौन हो जाएगा? ये एससी मुखर्जी। और दोस्तों ध्यान रखना, एससी मुखर्जी का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, क्योंकि कई बार एग्जाम आपको फुल फॉर्म दे देगा, एससी मुखर्जी नहीं देगा। तो याद रखेंगे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और दोस्तों ध्यान रखना, ये दोस्तों कब बना था उपाध्यक्ष? तो याद रखेंगे 11 दिसंबर को जो दोस्तों हुआ था दूसरा संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसमें बनाया गया था। और दोस्तों इसमें जो है अध्यक्ष दोस्तों किससे बनाया गया था, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, तो ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 कारक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 में दोस्तों क्या है? ये है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना एवं क्षेत्राधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 124 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 75 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कारक के 368 डैश से संबंधित, यानी कि दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे किससे है ये? संविधान का संशोधन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये संविधान संशोधन है ये किस देश से लिया गया है? ये साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और अगर यही पूछे अनुच्छेद दोस्तों सभी जानते हैं 368 हो गया। अगर यहाँ से पूछ दे कि भाग अगर दोस्तों आपसे पूछ दे तो भाग ये 20 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे 1931 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे करें कि डैश किसी भी विधायक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है, यानी दोस्तों कौन धन विधेयक को, यह धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो याद रखेंगे दोस्तों लेता है हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका वर्णन कितने अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे 110 अनुच्छेद में। कितना में? 110 अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय गणराज्य में कह रहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उसका दोस्तों प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उपराज्यपाल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आपका राइट रहेगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय योजना आयोग का गठन कर कि किस वर्ष किया गया? देखिए योजना आयोग का गठन आपसे पूछे तो ध्यान रखना, ये किया गया आपका 1950 में। कब किया गया? 1950 में। और दोस्तों आप डेट याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में डेट पूछा जाता है। ये 15 मार्च को किया गया था 1950 में, 15 मार्च 1950। और अभी वर्तमान में दोस्तों जो है योजना आयोग को चेंज करके आप क्या नाम रख दिया है इसका? नीति आयोग। क्या रख दिया है? नीति आयोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नीति आयोग कब चेंज किया? योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग कब चेंज किया? तो याद रखेंगे आपको 1 जनवरी 2015 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, नीति आयोग या योजना आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखना, संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार था एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों एक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1978 ईस्वी। कितना में? 1978 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, 1953 में पिछला वर्ग आयोग, ठीक है,
कह रहा है कि डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, यानी कि पहला पिछला वर्ग आयोग दोस्तों जो नियुक्त किया गया था, ये किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो याद रखेंगे ये काका कालेकर, किसके अध्यक्षता में? काका कालेकर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हेली धूमकेतु, क्या यहाँ पे हेली धूमकेतु कह रहा है कि अब कब दिखाई देगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, हेली धूमकेतु जो है ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। कितने? 76 वर्ष के बाद, जिससे दोस्तों हम लोग नंगी आंख से भी इसे देख सकते हैं। तो ये दोस्तों अब दिखाई जो देगा ये अब देगा 2061 में। कब दिखाई देगा? 2061। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जीपीएस कह रहा है कि उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जीपीएस, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये करता है आपका प्रत्येक 12 घंटा में एक बार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? देखिए चट्टान से संबंधित आपको ट्रिक दोस्तों इसी चैनल पे मिल जाएगा, जरूर देख लेना, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ग्रेनाइट दोस्तों कौन सा चट्टान हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये अग्नेय चट्टान। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका और उत्तर अफ्रीका में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे ये दोस्तों सहारा जो है ये उत्तर अफ्रीका में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग कह रहा है कि किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है दोस्तों किस देश की राजधानी है? ये उत्तर कोरिया की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें से कह रहा है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कौन हो जाएगा? पाक जलडू मध। कौन जाएगा? ये पाक जल डमरू मध। पाक जलडू मध दोस्तों जो है किसको किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में से उन 3 नदियों में कह रहा है कि एक नहीं है जिसका दोस्तों कह रहा है कि पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान में निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी। और दोस्तों ध्यान रखना गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। या यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी नदी ही होता है। और गोदावरी नदी को दोस्तों ध्यान रखना दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से। और दक्षिण की गंगा रहे तो कावेरी को हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे गर्मियों के मौसम में समाप्ति में कह रहा है कि समाप्ति के समय विशेषकर केरल कर्नाटक में पूर्व मानसूनी यानी कि वर्षा होने का अत्यंत कह रहा है कि आम है, यानी कि ज़्यादातर वर्षाएं होती है। इसे कह रहा है कि किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? क्या यहाँ पे? फलीदार। तो फलीदार दोस्तों फसल आपका कौन हो जाएगा? ये दलहन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कह रहा है कि इनमें किन स्थलों से जलाशय की साक्ष्य मिला था? जलाशय के दोस्तों जो साक्ष्य मिला था ये कहाँ से मिला था? तो याद रखेंगे धौलावीरा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धौलावीरा से ये मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे त्रिपिटक। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कह रहा है कि किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक अगर रहे तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। किससे? ये बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म की दोस्तों जो है स्थापना किसने किया था? याद रखेंगे गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे विक्रमादित्य कह रहा है कि किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक नाम था, यानी कि अन्य नाम था। विक्रमादित्य आपको बताना है। ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते थे। किसे बोलते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन यानी कि 5वां वेद भी कहा जाता है? प्राचीन ग्रंथ का 5वां वेद किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा महाभारत। किसे कहते हैं? महाभारत। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। अभी तक में दोस्तों जो है यहाँ पे हम लोग लगभग 120 प्लस सेट का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं सभी प्रकाशन का मिला के। और दोस्तों ये जो है खान सर का सीरीज नंबर 3 में सेट नंबर 14 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो उसका भी आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम जो है आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में होने की ज़्यादातर संभावनाएं रहेगी। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? देखिए सिजदा दोस्तों जो प्रथा है ये शुरू किया गया था गयासुद्दीन बलबन। किसके द्वारा? ये बलबन के द्वारा शुरू किया था। बलबन के यहाँ पे फुल नाम दिया हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? यानी कि हम्पी दोस्तों जो है किस साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये विजयनगर का। किसका? ये विजयनगर का। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कह रहा है कि किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खान ए खाना की दोस्तों उपाधि किसे मिला था? तो बैरम खां का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बैरम खां दोस्तों जो है अकबर के दरबार में रहते थे, ये भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम। क्या यहाँ पे गीत गोविंदम का कह रहा है कि लेखक कौन है? गीत गोविंदम का लेखक कौन हो जाएगा? ये जयदेव, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी कि अंतिम शासक कौन था? तो हैदराबाद का दोस्तों अंतिम शासक हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा मीर उस्मान अली खान, ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान रखना, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया था? तो देखिए दोस्तों ये किया था आपका ये 1784 में। कब किया था? 1784 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, यानी क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का दोस्तों जो है नारा किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दिया था जयप्रकाश नारायण। किसने दिया था? ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुआ था, यानी कि किस वर्ष शुरू हुआ आर्थिक उदारण? तो दोस्तों यह ध्यान रखेंगे ये 1991 में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण का दोस्तों यहाँ पे अनुपात बताना है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बताना है कि कितना है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे लगभग कितना है? तो शहरी में दोस्तों 31% और ग्रामीण में कितना है? ये 69%, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, बार बार आपको बोल रहे हैं कि 2011 के जनगणना आप जरूर पढ़ के जाएंगे कोई भी एग्जाम देने, लिमिटेड सिलेबस है और यहाँ से आपका 2-3 नंबर यानी कि मैक्सिमम मिनिमम आपको दोस्तों 2 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है। तो इसलिए 2011 की जनगणना जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2011 के बाद का जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। दोस्तों जीएसटी दोस्तों जो है एक विधेयक है, ये किस दोस्तों बताना है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों यही पूछे जीएसटी दोस्तों भारत में कब लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 2017 ईस्वी में। अगर यहाँ से पूछे कि पहली बार किस राज्य में लगाया गया? असम, याद रखना कहाँ? असम में ये लगाया गया था जीएसटी। जीएसटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 3 वर्षों में 2 लाख कलेक्टर बनाएंगे, ये दोस्तों जो है इसके तहत ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्रेस की शुरुआत कब किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये 14 नवंबर 2004 को। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे, फूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? गैर संक्रामक रोगों के लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बी हेल्दी बी मोबाइल, ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जल्लीकट्टू। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे जल्लीकट्टू दोस्तों जो है क्या है? जल्लीकट्टू दोस्तों है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, जो दोस्तों कहाँ प्रचलित है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है अभी तमिलनाडु में प्रचलित है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का ये प्रचलित लोकप्रिय खेल है जो सांड को क्या करता है? वश में किया जाता है, जल्लीकट्टू। चलिए नेक्स्ट पे क्या है? यहाँ पे गोटुपुआ, गोटुपुआ नृत्य है। गोटुपुआ नृत्य दोस्तों जो है ये क्या है आपका? उड़ीसा में युवा लड़कों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न से कह रहा है कि कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित, यानी दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया बजाता था? तो ये हो जाएगा आपका बांसुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिकेट माई स्टाइल, बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखें दोस्तों ये हो जाएगा कपिल देव, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, किस तिथि को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये 29 अगस्त, ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है पहले दिया जाता था 5 श्रेणी में, ठीक है। बाद में दोस्तों इसमें अर्थशास्त्र जोड़ा गया 1968 ईस्वी में, 1969 में पहली बार मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे कितने प्रकार का हो जाएगा? 6 प्रकार, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जानते हैं? देखिए ध्यान रखना, इसका दोस्तों जो है नाम चेंज कर दिया। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नाम दोस्तों बदल के क्या किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भारत में निर्मित टैंक का नाम बताना है दोस्तों, कौन सा टैंक है? तो याद रखें दोस्तों ये अर्जुन हो जाएगा, कौन सा? अर्जुन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भाग
कौन सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत द्वारा दोस्तों जो विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये आपका परम युवा हो जाएगा 11। कौन हो जाएगा, परम युवा 11, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1 बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, 1 बिट डाटा के लिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। कौन सा नेटवर्क था दोस्तों जो इंटरनेट का आधार बन गया, तो याद रखेंगे ये आपका ए हो जाएगा, ये अर्पा नेट, क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्पा नेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की उपयोग करने से यानी कि प्रोसेसर कर्सर को डैश से प्रारंभ यानी डैश से प्रारंभ में पहुंचाना होता है, तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा, लाइन, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है, बताना है कौन सा युग्म ऊर्जा को इकाई को दर्शाता है। कैलोरी जो दोस्तों होता है ये ऊर्जा में दोस्तों होता है, यानी ऊर्जा का है, और जूल भी ऊर्जा का है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य उस उपकरण का दोस्तों प्रयोग, किस उपकरण का प्रयोग करके पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों परिदर्शी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य के बारे में दोस्तों कौन सा बात असत्य है, कार्य के बारे में कौन सा बात असत्य है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये दोस्तों सदिश राशि है, ये बिल्कुल गलत है। कार्य दोस्तों क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य कि मृदा द्वारा जल के अवशेषण से संबंधित सिद्धांत दोस्तों जो है ये किस सिद्धांत पे है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये केशिका क्रिया, क्या हो जाएगा, ये केशिका क्रिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्टेथोस्कोप का है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये ध्वनि परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप एवं दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, ये एवोगाड्रोस का लॉ है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अलग अलग परमाणु संख्या एवं समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो ध्यान रखें इसे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों समभारिक, क्या हो जाएगा, समभारिक, यानी कि दोस्तों समान द्रव्यमान रहे तो समभारिक, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखिए अम्ल राजा, क्या यहाँ पे अम्ल राज एक्वारेजिया डैश का मिश्रण है, एक्वारेजिया का दोस्तों आपको मिश्रण बताना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है, स्कंदन नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइटोलॉजी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्लोरोफिल में दोस्तों जो होता है क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में दोस्तों जो होता है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सेट अगर बना रहे हैं तो सेट में आप जरूर लिखिए कितना नंबर आ रहा है कमेंट में, ठीक है, और अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी पार्ट में तो आप जरूर कमेंट कीजिए, यहाँ पे सर दिक्कत है, मैं रिप्ले देके आपको समझाऊंगा कैसे तैयारी करना। और दोस्तों ध्यान रखना मिनिमम 70 प्लस लाने की हमेशा कोशिश करें, कोई भी कैटेगरी के हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपका 8 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। अब तक में दोस्तों जो है 120 प्लस सेट प्रैक्टिस हम लोग करा चुके हैं विभिन्न प्रकाशन का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है, अनुवांशिक विकार दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका एड्स हो जाएगा दोस्तों, एड्स दोस्तों आपका अनुवांशिक नहीं है। अगर यहीं पे दोस्तों डाउन सिंड्रोम, वर्णधता और थैलेसीमिया अगर ये रहे तो ये दोस्तों क्या होता है, पूर्वज से आते रहता है, तो इसी को हम लोग अनुवांशिकी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये इसका दोस्तों है एड्स एक अनुवांशिकी विकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होता है, देखिए मनुष्य में दोस्तों कितने प्रकार का दांत होता है, तो 4 प्रकार, ऑप्शन यहाँ से ए आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, लाल दोस्तों क्यों होता है आपको बताना है, तो दोस्तों लाल जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सा उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, देखिए कौन कर है कि उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, ये स्वपोषी हो जाएगा, आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप करंट है, ध्यान रखना दोस्तों करंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यानी कि 2-3 घंटा करंट आप में नहीं देना है, ठीक है, करंट में टाइम दीजिए, डेली 1 घंटा पढ़िए, इसी में आपका करंट बन जाएगा। और जब भी दोस्तों एग्जाम रहे, एग्जाम से कम 10 दिन पहले आप जरूर एक वार्षिक वाला पढ़ लीजिए, वहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर 2-3 घंटा आप करंट में ही दे देंगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा दूसरा चीज़ पढ़ने के लिए।
चलिए, जनवरी 2023 में करा की पुस्तक है एक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। इसका दोस्तों जब विमोचन यानी कि दोस्तों इसके लेखक कौन है, तो इसका दोस्तों जो लेखक है ये आपका हो जाएगा संजीव सान्याल, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करा है, मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत दोस्तों किसे नियुक्त किया गया। भारत में दोस्तों जो है अमेरिका का नया राजदूत किसे बनाया गया है, तो याद रखेंगे हो जाएगा आपका एरिक गारसेटी। क्या हो जाएगा ये, एरिक गारसेटी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नवंबर 2022 में कह रहा है कि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट बुक रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान। किसने किया, ये धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जर्मनी 2023 में नीलमणि फुकन जूनियर का कार्य के निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था। याद रखें दोस्तों का संबंध जो है साहित्य से, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फरवरी 2023 में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये रुचिरा कंबोज। क्या हो जाएगा, रुचिरा कंबोज, ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2023 में भारत की गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में कहा है कि किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये मिस्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रीजनिंग है। देखिए इसको आप लोग बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे याद रखना। जब भी दोस्तों आप एग्जाम देने जाते हैं सबसे पहले ABCD लिखना है। क्यों बोल रहे हैं कि कन्फ्यूजन आपका दूर रहेगा और समय भी बचेगा। और किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए A से लेके M तक लिखना है और N से लेके Z तक लिखना है। यहाँ से आपका दो चीज़ आ जाएगा, उल्टा भी आ जाएगा और आसानी से बन भी जाएगा। और नंबरिंग भी दोस्तों आप यहाँ पे कर देंगे, नंबरिंग भी कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बना लेंगे। इसका सोल्यूशन दोस्तों आप PDF में भी देख लेंगे। इसका राइट आंसर आपका E हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कूट भाषा में दोस्तों अगर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसी को भी दोस्तों आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक पासा है। क्या यहाँ पे एक पासा है, 3 दशमलव संख्या 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करना है। अगर वो नहीं करे तब इसको क्या करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 और 6 है। अब 2 और 6 दोस्तों आप खोजिए किसी में है या नहीं है। 2 और 6 दोस्तों किसी में नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है, 3 दोस्तों 2 गो यहाँ पे पासा में खोजना है मिनिमम। तो 2 गो पासा में दोस्तों यहाँ भी है और एक यहाँ है। अब इसको क्या करना है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में दोस्तों घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमाएंगे और लिख देंगे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग लिखेंगे तो 3 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 6 होगा। फिर भी इसको भी दोस्तों घुमाएंगे तो 3 होगा, 1 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का उल्टा पूछता तो 1 हो जाता, 6 का उल्टा 4 हो जाता। और यहाँ पे कौन सा अंक दोस्तों मिसिंग है, मिसिंग आपका यहाँ पे 5 है। क्या है, 5 है। तो यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 3 का उल्टा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऑप्शन कितना नंबर में है, ऑप्शन डी में है। डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अर्थ है दोस्तों आपको बनाना है, इसको भी उल्टा करके इसको बनाना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सास। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपका यहाँ पे वाट के जगह पे निकालना कि कौन सा संख्या होगा। देखिए 7 दूना 14 माइनस से 1 कितना करेंगे, 13 हो जाएगा। 16 दूना 32 माइनस 1 करेंगे 31 हो जाएगा। 46 दूना 92 हो जाता है और माइनस 1 कीजिए तो 91। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेक 3 थीटा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सेक 30 नहीं है, सेक 3 थीटा है। यहाँ पे और दिया है कॉसेक 4 थीटा माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 10 थीटा बराबर आपको 3 थीटा बराबर आपको मान निकालना है। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि मतलब जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल आता है तो क्या बोलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, कॉसेक 90 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कितना, कॉसेक 4 थीटा माइनस 15, इतना दिया ही है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक को हम लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, 90 माइनस 3 थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ पे 4 थीटा माइनस 15, ठीक है। अब इसको अगर करेंगे कैलकुलेशन आपको थीटा बराबर निकलेगा कितना, 45 डिग्री, सॉरी 15 निकलेगा, कितना 15 निकलेगा। अब यहाँ पे 10 3 थीटा दिया, थीटा बराबर आपको निकल गया कितना 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दिया 45, तो 10 आपका कितना निकल जाएगा, 10 आपका 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान दोस्तों 1 होता है।
यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे कह रहा है कि 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य दोस्तों दिया है, छूट के मूल्यों को दर्शाती है। आपको दोस्तों क्या मांगा जा रहा है, सभी वस्तुओं का औसत अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबको दोस्तों जोड़ना है, सबको जोड़ के आपको भाग देना है। सबको अगर जोड़ेंगे दोस्तों अंकित मूल्य को तो ये हो जाएगा आपका 5200। अब बट्टे कितना यहाँ पे संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आप भाग दे दीजिए। तो 7 से अगर भाग देंगे 742.85 आएगा, 742.85 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसको दोस्तों बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं भी आता है तो पीडीएफ आप दोस्तों टेलीग्राम से लोड करके उससे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए इसको बता देते सॉल्यूशन कैसे बनाना है। एक पुरुष और 4 महिला करे कि किसी कार्य को इतना दिन में करता है, तो क्या लिखना है यहाँ पे, एक पुरुष लिखना, एक हम लोग पी मान लेते हैं पुरुष को, और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, यानी कि दोनों मिलके कर रहा है। 4 महिला है तो हम महिला को एम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करना है कितना से, कितना दिन में करता है, तो 65/4 दिन में। इसको बराबर दोस्तों कर लेना है आपको कितना में, कि यहाँ पे जबकि करा है कि 3 पुरुष और 4 महिला, इसे 13/2 दिन में करता है। तो 3p प्लस करना 4m, ये गुना हो जाएगा कितना 13/2। अब यहाँ से 13×5 = 65 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए और p और m का दोस्तों अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, 13 महिला इसे कितने दिन में करेगा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे, तो 13 महिला यहाँ पे है तो एक पुरुष को आप निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ से एक पुरुष बराबर अनुपात निकाल लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे 4 महिला बराबर हो जाएगा, और 4 महिला इसको जोड़ देना है, सभी को दोस्तों बराबर इतना हो जाएगा, इसलिए 13 महिला बराबर आपका राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन दोस्तों आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कितना 20, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आप एक पाई चार्ट दिया है, ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन, एक पाई चार्ट दिया है, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है, इसको भी दोस्तों आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर बता देते हैं, ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक ये यहाँ पे क्या है, एक दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज से फॉर्मूला दिया है, एक परिमाप आपका दे दिया, दूसरा परिमाप आपको निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। इसका दोस्तों पीडीएफ में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, ईजी प्रोसेस ही है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है यहाँ पे बनाना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश है, क्या यहाँ पे इंग्लिश है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी दोस्तों सिनोनिम आपको चुनना है, यानी समानार्थी शब्द। देखिए एस्पर्न, क्या यहाँ पे एस्पर्न, एस्पर्न का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्पाइन हो जाएगा, डिस्पाइस, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक दोस्तों नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको बनाना। देखिए ट्रीज क्लीन एन एयर, एयर एंड रिमूव पॉल्यूटेड गैसेज, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, क्लीन द एयर। चलिए नेक्स्ट पे इनकरेक्ट स्पेलेंट आपको चुनना है, यानी गलत मीनिंग वाला चुनना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फॉलोइंग द सेंटेंस, यहाँ पे दोस्तों ग्रामेटिकल एरर चुनना है। द टैगोर वाज ए पोएट एज वेल ए पोएट्रेट, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि एज वेल दोस्तों ये ग्रामेटिकल एरर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको चुनना है दोस्तों ब्लैंक लेटर में क्या होगा, ब्लैंक जगह पे क्या होगा, देखिए द न्यूज़ रिपोर्टर रिफ्यूज टू डैश हिज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डिस्क्लोज, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। देखिए इन द जंगल ही सो ए डैश ऑफ वोल्स, तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पैक, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एंटोनम आपसे पूछा जा रहा है उल्टा, तो यहाँ पे क्या है डिपोजिट, डिपोजिट का दोस्तों जो उल्टा हो जाएगा आपका विड्रॉ, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों एक सेंटेंस दिया है उसके लिए एक वर्ड चुनना है। देखिए ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, हॉर्ड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जेलेसियस। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आपको क्या चुनना है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड फिर से चुनना है सेंटेंस के लिए। ए मेडिकल पार्टी सीनियर स्पेशलिंग इन चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रीडिक्टेशन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट यहाँ पे मनोहर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संधि है। मनोहर शब्द दोस्तों जो है कौन सा संधि हो जाएगा, ये विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। और दोस्तों ध्यान रखना संधि 3 प्रकार का होता है, एक विसर्ग होता है और एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अंकुश। अंकुश का दोस्तों यहाँ पे विपरीत शब्द आपको पूछा जा रहा है। अंकुश मतलब क्या? रोक होता है। निरंकुश, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नवोठा। नवोठा का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए नवोठा का दोस्तों संधि विच्छेद नव प्लस उठा, ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सा लुटेरा शब्द दोस्तों यानी कि पूछा जा रहा है कि लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय दोस्तों बार बार बोल रहे हैं किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ध्यान रखना इस चीज को। पूछा जाता है डायरेक्ट भी क्वेश्चन। तो लुटेरा में दोस्तों आपको प्रत्यय चुनना है, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा एरा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द दीजिए। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए दोस्तों एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अणु का दोस्तों जो अर्थ होता है डैश होता है, परंतु अणु, ये अणु का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कण होता है। तो समान रूपी दोस्तों यहाँ पे भिन्न शब्द आपको बताना है ये अणु का। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सैंधव। सैंधव का असहाय निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सोना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है, यानी कि मीनिंग उसका अनेकार्थी के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों गुरु, गुरु का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे खगेश। क्या है यहाँ पे? खगेश का पर्यायवाची शब्द। देखिए खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भेनतय, ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ। देखिए कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भेंट प्रदान करना, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका सीरीज नंबर 3 में जिसको हम लोग रिवीजन जो कर रहे थे खान सर का, उसका ये सीट नंबर 14 था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक भी जरूर कर देना। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।